क्लास हम लोगों ने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक पढ़ लिया था। हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एराज थे वो भी पढ़ लिए थे, कैसे उसमें चेंजेस आए, जहाँ पे पहले वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स में गए, ट्रांजिस्टर से फिर वो आईसीज़ में आए, स्मॉल स्केल चिप्स में आए एक्चुअली। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1975 से चलती हुई अभी तक आ रही है। As the time passing by, electronics scientists were working towards miniature. अच्छा, मिनीचर मतलब किसी भी चीज़ का छोटा वर्जन, ठीक है। तो मिनीचराइजेशन एक्चुअली एक प्रोसेस होती है जिसमें आप किसी भी चीज़ को छोटा करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ी कार है, बड़ी कार का आप छोटा सा मॉडल जब दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं मिनीचर वर्जन। और मिनीचराइजेशन मतलब किसी भी चीज़ को छोटा करना ताकि उसकी कैपेबिलिटी वही रहे, लेकिन उसकी जो रखने की जगह है, या हम उसको आसानी से, लैपटॉप्स हैं, पहले कंप्यूटर्स इतने बड़े थे, अब उसको मिनीचर जो मिनीचर वर्जन जो उसका है, जिसको हम मिनीचराइजेशन बोलते हैं, वो प्रोसेस करके लैपटॉप्स तक बना दिए हैं। आजकल हमारे मोबाइल्स हैं, तो ये भी उसी टेक्निक या उसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास आज है। They were aiming to put more and more transistor circuits into सेम और लेस स्पेस। अब क्या हुआ है कि फोर्थ जनरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स या तो उसी जगह पे या फिर उससे भी छोटी जगह पे रखने का ट्राई कर रहे हैं। आफ्टर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी देयर केम अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब आ चुकी थी MSI। MSI का मतलब था यहाँ पर जहाँ पे पहले 10 to 20 ट्रांजिस्टर्स एक चिप पे रख रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा, अप्रॉक्स 100 या 100 के आसपास ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप या उसी चिप पर रख दिया जाएगा। उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते थे MSI। लेटर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पे पहले 10 से लेकर 20 हुआ था, MSI में कुछ हंड्रेड्स ट्रांजिस्टर्स एक चिप पे रख रहे थे। अब क्या हुआ है कि उसी चिप के ऊपर एक बार में 30,000 अराउंड 30,000 ट्रांजिस्टर्स उसी एक चिप पर रखने लग गए थे। After LSI comes the era of VLSI, very large scale integration। अब VLSI में क्या हुआ कि जहाँ पे पहले 10 से लेके 20 ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप पे रख रहे थे, फिर 100 ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे रख रहे थे, फिर 30,000 अराउंड 30,000 ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप पे रख रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि उसी एक ही चिप पर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स उस पर लगा दिए जाते हैं या उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, उसी चिप के ऊपर या उससे छोटी चिप पर। एक्चुअली क्या हुआ है, चिप का साइज़ या तो छोटा हुआ है या सेम रहा है, चिप का साइज़ बड़ा नहीं है। जो चीज़ चेंज हुई है वो है ट्रांजिस्टर रखने की जगह। ट्रांजिस्टर पहले कम थे, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और अब बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं। ट्रांजिस्टर की जनरेशन में मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन ट्रांजिस्टर की जनरेशन गई नहीं है, वैक्यूम ट्यूब्स की जनरेशन चली गई थी। These days, computer are making use of VLSI technology. Computer that we are using today are fourth generation computer। अब VLSI में क्या हुआ कि जो भी कंप्यूटर आज बन रहे हैं वो सारे VLSI टेक्नोलॉजी के बनते हैं, और जो कंप्यूटर हम आज यूज़ कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द कंप्यूटर दैट मेक यूज़ ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी। या फिर ये कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो VLSI की मदद से कंप्यूटर बनाते हैं। इसमें लर्न मोर में एक चीज़ दे रखी है, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो सो द डेवलपमेंट ऑफ माउस एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेज। थर्ड जनरेशन में हमने पढ़ा था कि थर्ड जनरेशन से पहले कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर आल्सो इंट्रोड्यूस इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर अलॉन्ग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बाद ही वो स्टार्ट हुआ है। कीबोर्ड और मॉनिटर भी नहीं थे, वो भी बाद में आया। वैसे ही फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माउस नहीं था, और जो बाकी की डिवाइसेस हैं जैसे कि जॉयस्टिक वगैरह, ये हैंड हेल्ड डिवाइस इनको बोलते हैं, ये बाकी डिवाइस भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही आई हैं। फॉलोइंग आर द फ्यू फेमस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब कुछ फेमस कंप्यूटर्स के बारे में हम देख लेते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, हम सब लोगों ने डेस्कटॉप कंप्यूटर देखे हैं, हमारी लैब में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, स्कूल में जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो सारे डेस्कटॉप हैं। लैपटॉप जो आपके लैप या गोद में रखा जाए उसे हम बोलते हैं लैपटॉप। थर्ड आता है टैबलेट, एक तरह से बड़ा मोबाइल जो टच स्क्रीन चलता है, वो भी एक कंप्यूटर है। पाम टॉप मतलब आपके जो मोबाइल हैं इन्हें पाम टॉप बोलते हैं, जो आपकी गद्दी या हथेली में आ जाते हैं उन्हें पाम टॉप बोला जाता है।
अब आते हैं हम 5th जनरेशन कंप्यूटर पे, जो कि कहा जाता है कि फ्यूचर है, या फ्यूचर की मतलब 5th जनरेशन की कंप्यूटर की स्टार्टिंग हो चुकी है, एक तरह से हम ये मान सकते हैं। एक वर्ड होता है AI, जिसका नाम मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर का वैसे तो कोई दिमाग होता नहीं है, लेकिन जब कंप्यूटर खुद सोचने लग जाए या उसको पता लग जाए कि अब ऐसी सिचुएशन है तो मुझे ऐसा करना है, तो वो चीज़ें आती हैं AI में। आगे पढ़ते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर आर नॉट येट फुली रेडी, अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं हुए हैं। दे आर स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज, अभी भी डेवलप हो रहे हैं। These computers are dreams of Japanese scientists. They started working on this direction many years ago. कुछ जापानी साइंटिस्ट थे, जापानी कुछ साइंटिस्ट थे जिनका ये सपना था कि वो ऐसे कंप्यूटर बनाएं जो खुद की सोच रखते हैं, जो खुद सोच सकें, या जिनको एक बार कमांड दे दी जाए तो वो खुद का दिमाग लगा के इस चीज़ को या कोई भी एक इंस्ट्रक्शन को या कोई भी एक टास्क को परफॉर्म कर सकें। काफ़ी सालों से वो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, काफ़ी सालों से वो ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे सिस्टम बन जाए। दिस कंप्यूटर आर ड्रीम, ये हो चुका था। ऑल्दो मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी पावरफुल एंड फास्ट बट दे लैक थिंकिंग पावर। अब मॉडर्न कंप्यूटर मतलब कि 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे ये फास्ट थे, रिलायबल थे और काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन इनकी खुद की एक सोच नहीं थी। सोचने की क्षमता जो इंसान के अंदर है वो मशीन में नहीं होती है। 5th जनरेशन कंप्यूटर will have thinking power and capabilities to make decision like human। अब जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है वो बनाए जा रहे हैं ताकि वो इंसान की तरह सोच सकें। द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर बीइंग यूज्ड इन द 5th जनरेशन कंप्यूटर। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है, जहाँ पे मशीन्स इंसानों की तरह सोच पाएंगी, वो 5th जनरेशन कंप्यूटर की या 5th जनरेशन कंप्यूटर का कंसेप्ट है। आगे फ्यूचर में हो सकता है कि हमें 5th जनरेशन के कंप्यूटर पे से ही डील करना पड़े, जो खुद की एक सोच रखते हैं, जैसे कि आजकल स्टार्ट हो चुका है। आजकल कार्स के अंदर एक कुछ डिवाइसेस रहती हैं जहाँ की अगर कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो जो कंपनी उनको खबर लग जाती है, या दोस्त हैं उनको खबर लग जाती है। सपोज़ करो जैसे कि ऑटो पायलट होता है, प्लेन्स में ऑटो पायलट मोड होता है, ऑटो पायलट पे लगा के पायलट अपने जो भी रेस्ट ले सकता है। उसके बाद काफ़ी ऐसी मशीन्स हैं जो ऑटोमेटिक, जैसे अपनी काफ़ी लोगों के यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, आपने सिर्फ कपड़ा डाल दिया, उसके अंदर पाउडर डाल दिया, वो अपने आप पानी ले लेगा, अपने आप कपड़े धो देगा, अपने आप कपड़े सुखा भी देगा। तो ऑटोमेटिक जो भी मशीन्स चल रही हैं वो एक तरह से बोल सकते हैं हम कि 5th जनरेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। ये हमारे चैप्टर का ख़त्म हो गया आज। आपको अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर आप उसको नोट कर लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास लगेगी तब आप डाउट्स क्लियर कर सको। प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे और मैं बताऊंगा कि ICs दिखती कैसी हैं। जब भी हमारी क्लास होगी तो आप सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नोट से पहले जब मैं आपको नोट्स दूंगा, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह, उससे पहले जो भी आपको होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क भी आपको करना है। मैं उस चीज़ को भी चेक करूँगा। थैंक यू।